हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑनलाइन एजुकेशन। स्टडी ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आज एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं रेलवे से संबंधित एग्जामों को लेकर, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप स्टडी ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें एवं बेल आइकन को दबा दें ताकि चैनल से रिलेटेड सारे अपडेट आपको मिलती रहे। आप इस लेक्चर का PDF टेलीग्राम लिंक या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, GSLV का पूरा नाम क्या है? GSLV का पूरा नाम है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऑप्शन ए सही जवाब। नेक्स्ट, डैश तत्व और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन है। किसमें तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर का, वानर आदि का अध्ययन किया जाता है? तो इसका सही जवाब है प्राइमेटोलॉजी, ऑप्शन सी सही जवाब। देखिए, प्राइमेटोलॉजी तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे बंदर, वानर, वनमानुष आदि का अध्ययन करता है। ड्रायोपैथिक से मानव पीढ़ी का जन्म हुआ है। ड्रायोपैथिक बिना पूंछ वाले बंदर का वैज्ञानिक शब्दावली है। रामापिथेक मानव विकास की प्रथम पीढ़ी है। निएंडरथाल मानव वर्तमान मानव का पूर्वज है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो गया ऑप्शन सी प्राइमेटोलॉजी। नेक्स्ट, कोसी बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? कोसी बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई परियोजना बिहार राज्य में स्थित है। कोसी बिहार में बहने वाली नदी है, इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन डी बिहार। जब अग्निशमन की नोक को दबाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पादन करने के लिए कौन सा अम्ल किसमें मिल जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में मिल जाता है। जब अग्निशमन की नोक को दबाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पादन करने के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में मिल जाता है। CO2 का प्रयोग आग को बुझाने में किया जाता है। CO2 को सूक्ष्म बर्फ भी कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को सूक्ष्म बर्फ, और CO2 ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्यतः जिम्मेवार है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो गया ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का मिश्रण। नेक्स्ट सवाल, गोवा में स्थित मशहूर चर्च का नाम क्या है जहां सेंट फ्रांसिस जेवियर का पार्थिव शरीर रखा गया है और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल है? तो गोवा में स्थित मशहूर चर्च का नाम है बोम जीसस का बेसिलिका। बोम जीसस बेसिलिका गोवा में स्थित मशहूर चर्च बोम जीसस बेसिलिका है, जहां सेंट फ्रांसिस जेवियर का पार्थिव शरीर रखा गया है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। तो इस सवाल का सही जवाब हो गया ऑप्शन ए बोम जीसस। नेक्स्ट, नाट्यशास्त्र एक पुस्तक भारत के शास्त्रीय नृत्य पर किसके द्वारा लिखी गई है? नाट्यशास्त्र एक पुस्तक भारत के शास्त्रीय नृत्य पर किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई थी भरत मुनि के द्वारा, ऑप्शन सी सही जवाब। नाट्यशास्त्र एक पुस्तक भारत के शास्त्रीय नृत्य पर भरत मुनि द्वारा लिखा गया है। यह भारत नाट्यशास्त्र भारत का प्रथम नाटक विद्या पर सैद्धांतिक की है। श्री वेद व्यास महाभारत के रचनाकार हैं। श्री तुलसीदास रामचरितमानस पुस्तक अवधी भाषा में लिखे हैं। भास को भारत का प्रथम नाटककार माना जाता है। कालिदास सबसे बड़े नाटककार माने जाते हैं और जयशंकर प्रसाद को आधुनिक भारत का सबसे बड़े नाटककार माना जाता है। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब हो गया ऑप्शन सी भरत मुनि। नेक्स्ट, एनोफेलीज मच्छर कौन से वेक्टर वहन करते हैं? मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू। तो इसमें से किसको एनोफेलीज मच्छर लेके चलता है? तो ये लेके चलता है मलेरिया को और फाइलेरिया को। ऑप्शन 1 और 2 है सही, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन सी सही जवाब है ऑप्शन सी।
देखिए, एनोफिलीज मच्छर मलेरिया और फाइलेरिया वेक्टर वहन करते हैं। डेंगू, ज्वर, मादा एडिज इजिप्ट मच्छर के काटने से फैलता है। डेंगू एडिज इजिप्टी मच्छर से है। डेंगू मच्छर स्वच्छ जल में उत्पन्न होता है। मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। फाइलेरिया का संचारण क्यूलेक्स मच्छरों के काटने से होता है। फाइलेरिया को हाथी पाँव भी कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 1 और 2। नेक्स्ट, वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए यूवी स्पेक्ट्रोमीटर किसने विकसित किया था? यूवी स्पेक्ट्रोमीटर किसने विकसित किया था? GMB डॉप्सन। और ओजोन के मापने की इकाई को भी कहते हैं डॉप्सन में मापा जाता है ओजोन परत की इकाई। इसलिए इस सब प्रश्न का उत्तर होगी ऑप्शन ए GMB डॉप्सन। देखिए, प्रोफेसर GMB डॉप्सन ने ओजोन को मापने के लिए यूवी स्पेक्ट्रोमीटर विकसित किया। ओजोन ऑक्सीजन के 3 अणु से बनते हैं। ओजोन गैस पराबैंगनी किरणों को रोकता है। ओजोन परत को पृथ्वी का रक्षा कवच भी कहा जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस ओजोन को सर्वाधिक क्षति पहुंचाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए डॉप्सन न। अगला सवाल इसी से संबंधित है। अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र निम्न में से किस मौसम में दिखता है? तो अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र किस मौसम में दिखता है? ऑप्शन सी भीषण गर्मी। निम्न से कौन सा सेकेंडरी मेमोरी से संबंधित नहीं है? कौन सेकेंडरी मेमोरी से संबंधित नहीं है? प्लॉटर सेकेंडरी मेमोरी है, मैग्नेटिक टैप है, HDD है, हार्ड डिस्क ड्राइव भी है। तो क्या बच गया? ऑप्शन डी सही जवाब है। डी नहीं है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को डैश नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को जाना जाता है जॉन कंपनी के नाम से। ऑप्शन बी सही जवाब। ऑप्शन बी सही जवाब। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉन कंपनी नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुआ है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम फैक्ट्री सूरत में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट सवाल, निम्न में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य कौन नहीं थे? HSRA। तो इसके सदस्य चंद्रशेखर आजाद थे, भगत सिंह थे, सुखदेव थे, तीनों थे। तो कौन नहीं थे? नाना साहब। ऑप्शन डी सही जवाब है। रसोई गैस के रिसाव का किससे पता लगाया जा सकता है? रसोई गैस में अगर रिसाव होता है तो उसके लिए इथाइल मरकैप्टन से पता लगाया जा सकता है। ऑप्शन सी सही जवाब। डैश इंटरनेट पर लोगों के बीच वास्तविक टेलीफोनिक कॉल है? कौन सा इंटरनेट पर लोगों के बीच वास्तविक टेलीफोन कॉल है? इंटरनेट टेलीफोनी। ऑप्शन बी सही जवाब। जिस ताप पर तरल के वाष्प का दबाव ठोस के वाष्प के दबाव के बराबर होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हिमांक बिंदु। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। हिमांक बिंदु। देखिए, जिस तापमान पर तरल के वाष्प का दबाव ठोस के वाष्प के दबाव के बराबर होता है उसे हिमांक बिंदु कहते हैं। किसी विशेष दाब पर वह नियत ताप जिस पर कोई द्रव जमता है उसे हिमांक कहलाता है। वह द्रव का ताप अधिक होने से वाष्पन अधिक होगा। दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक बढ़ता है, दाब घटने से द्रव का क्वथनांक घट जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो गया ऑप्शन बी हिमांक बिंदु। नेक्स्ट, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला और पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला मानव था। तो अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला और पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला मानव था यूरी गागरिन। सही जवाब ऑप्शन बी यूरी गागरिन। फल चमगादड़ निम्नलिखित में से किस रोग के रोगाणुओं के पोषक हैं? किस रोग के? तो ऑप्शन हो जाएगा सी इबोला वायरस। नेक्स्ट, सबसे तेज मेमोरी है। 3 में से सबसे तेज मेमोरी पूछ रहा है, कौन सा है? रजिस्टर। ऑप्शन ए सही जवाब। हीमोफीलिया किसका एक उदाहरण है? कमी के कारण रोग नहीं, आनुवांशिक रोग। सही जवाब ऑप्शन बी सही जवाब होगा। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक ही रोग है।
अंतिम सवाल, शब्द डॉग पैडल, स्नोकलिंग, ग्लाइडिंग और टर्टल स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तो इन शब्दों का संबंध है तैराकी से। ऑप्शन ए सही जवाब। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी ऑनलाइन एजुकेशन।